हेलो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए और एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए भी है। जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, इन चारों में से कौन सा होगा। देखो दोस्तों, चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन है, देखो 25 जो कि 25 और 81 16 और 36 9 और 49 64 4 100। देखो 25 किसी का वर्ग है जो कि 5 का वर्ग है। और देखो 81 किसका है, जो कि 9 का है। और 16 किसका है, 4 का। अब देखो या तो इन्हें सारे को सभी को जोड़ के देखिए टोटल 18 बैठता है, या गुणा करके। यहाँ तक तो देखो, या घटाकर, यहाँ तक गुणा करके तो बैठ नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि 9 पंजे 45, 45 चौका काफ़ी बहुत ओवर जा रहा है, 18 से काफ़ी अधिक है। इसलिए जोड़ कर ही देखो, 5 और 4 कितना है, 9 और 9 कितना बैठ रहा है, 18 बैठ रहा है। इसलिए इसमें इनका वर्ग कर इनका देखो वर्ग कर इनका वर्ग स्क्वायर रूट वर्ग कर और इनको जोड़ना है टोटल। जो ऐसे 6 जो कि 36 जो कि 36 है, 36 किसका वर्गमूल है, जो कि 6 का। ऐसे जोड़ना है ना, प्लस 9 किसका है, 3 का, प्लस और जो 49 किसका है, 7 का। देखो आंसर कितना होगा, 7 और 3 10 और 6 16। तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। आगे को आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 64 जो कि 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, प्लस 4 किसका है, 2 का, प्लस 10 किसका है, 100 किसका है, सॉरी 10 100 जो कि 10 का है। देखो 10 और 8 और 2 10, ये दोनों 10 हो गए, और 10 कितना हुआ टोटल 20। तो आपका इसलिए टोटल यहाँ आंसर 20 जो 20 लिखा है और आपका 20 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपके लिए क्या आएगा, 16 आएगा आपका, जो 16 होगा करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे देखिए आप, इस जो गोला होता है ना, जो गोला आ जाए यहाँ, कभी कोई भी क्वेश्चन में अगर गोला आ जाए, इसमें ऐसे क्रॉस यूं यूं इस तरीका का हो क्वेश्चन, तो आप इनके आमने सामने के देखा करें, कौन का किसका वर्ग बनना है या क्यों बनना है, या जोड़ने से बनने हैं या घटाने से या भाग करने से बनने हैं। इसलिए देखो दोस्तों, हम भी देखते हैं ऐसे। देखो हम देख रहे हैं 8 है, 8 के जस्ट सामने कौन सा है, 64। हम जानते हैं, हमें पता है कि 8 का वर्ग, यहाँ वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है, 64। ठीक है, इसलिए जस्ट ऐसे 11 जो कि 11 है यहाँ, और इसके जस्ट सामने 121, तो 11 का वर्ग करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 121। इसलिए ऐसे 144 हम जानते हैं, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। ठीक है, इसका वर्ग होता है 12 का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 12, जो कि 12, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। थर्ड 12 जो कि 12 आंसर होगा इसका। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखो इसका और अलग ही लॉजिक है, इसका अलग ही सेंस है। जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ही अलग ही कॉम्पिटिशन आपको अलग ही दिखेगा। जो प्रैक्टिस करने से तुम्हें पता है, हर एक चीज़ जो याद नहीं होती वो भी याद हो जाती है। आप देखिए 594 है, जो कि 594 में देखिए 198, फिर देखिए 66, 198, 66। अब देखो 66 66 और यहाँ आपको जो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह है ना, यहाँ कौन सा आपकी संख्या आएगा, या 33 आएगी, या 11 या 12 या 22। आप तो ऐसे बता नहीं सकते। देखो या तो इनमें कोई भाग करने पर ये की संख्या प्राप्त हो, इसमें भाग करने पर ये प्राप्त हो, इसमें भाग करने पर ये प्राप्त हो, इसमें भाग करने पर ये प्राप्त हो। या ऐसा करो, इसकी गुणा पहले देखो, इसका दुगुना करके ये हो, या 3 गुना करके देखो। हाँ, हम देख सकते हैं। देखो 66 इंटू 3 के गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 6 या 18 और 1 19, 198, जो कि दुगुना करने पर हमें
देखो 3 गुना करने पर हमें 198 गुण प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 198 का 3 गुना करेंगे ना, 198 में गुणा 3 का करेंगे तो हमें 594 प्राप्त होगा। ऐसे ही देखो दोस्तों, अब हमें 66 है, जो 3 गुना करने पर तो प्राप्त हो रही है, तो कम ही तो हो रही है। तो यहाँ में देखो 66 कैसे कब प्राप्त हुई, जब हमें यहाँ कौन सी संख्या हो, देखो यहाँ गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ देखो 3 को गुणा कीजिए 22 में। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, 22 का गुणा 3 में कीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आ रहा है, टोटल हमारा 66 आ रहा है। और देखो 33 का गुणा कीजिए 22, वो 3 तिया 9, 3 तिया 9, नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा 11 का गुणा 3 से करिए, 11 थी 33, ये भी नहीं होगा, ये नहीं। ऐसे 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 से गुणा 12 थी 36, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए तीनों आपके करेक्ट गलत आंसर है। आपका करेक्ट आंसर होगा 22, जो कि 22 का गुणा जब 3 से करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होता है, तो 66 प्राप्त होता है। इसलिए अगली संख्या इससे कौन सी है, 66। इससे अगली कौन सी है, 198। इससे अगली संख्या कौन सी है, 594 है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे भी नहीं है तो देखो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। देखो 594 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना प्राप्त होगा आपको, 198 में 198। ठीक है, ऐसे ही आप 198 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 66 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो, अब 66 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 से देखो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसलिए डिवाइड करने पर। ठीक, देखो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो मैंने आपको जो पहले बताया था उसी तरीका से देखना, आमने सामने का देखना। ठीक है, या जुड़ रहा है या घट रहा है या भाग लग रहा है, आप देख सकते हैं। बताइए दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो 7 से ऐसे गुणा कीजिए जो सामने की संख्या प्राप्त हो जाए। 3 से 7 थे 21। ठीक है, इसके सामने जो भी प्राप्त हो जाए और इसके सामने पहले इसे देखो, जो कि 14 इंटू 3 से गुणा करने, 14 8 14 3 42। इसका मतलब हमें, सॉरी यहाँ 42 है, 42। इसका मतलब 3 का गुणा करने पर तो संख्याएं हमें सामने की संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसलिए तो हम फिर 18 का गुणा 3 से करने पर कितना प्राप्त होगा, देखो 18 18 थी 54, आपका करेक्ट आंसर 54 हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब इसे बताइए दोस्तों, देखो मुझे ब्रैकेट का, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा, क्यों, मुझे कोनी वाला आ गया है। ठीक, वर्ग ऐसे इस तरीका का, क्योंकि एक तरह का ये वर्ग है, वर्ग में नहीं लगेगा आपका जो लॉजिक आमने सामने का। हाँ बहुत रेयरों में कुछ में लग जाता है, पर इसमें इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो गोले का था उसमें 95% बिल्कुल आमने सामने का ही लॉजिक लगता है। और देखो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, देखो 2 का दोगुना कीजिए, 2 का दोगुना कीजिए 4, और इसका ना तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, सही है। 8 में फिर 8 जोड़ेंगे कितना, 16, ठीक है चल रहा है। इसमें इसका 8 16 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 32, ठीक है। 32 में फिर 32 जोड़ेंगे तो 64 बैठ रहा है। 32 में 32 जोड़ने पर 64 बैठ रहा है। यदि 64 प्लस 64 तो कितना हो रहा है, 128। अब देखो 128 आ रहा है जोड़ने पर इन्हें आपस में, तो 128 प्लस 128 जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 8 और 8 16, 16 का 6, देख लीजिए यहाँ पे भी 6 पहली संख्या, यहाँ पे भी 6 है, अभी और भी करना पड़ा। 8 और 16 6 16 1, देखो 2 2 4 1 5, यहाँ 5 यहाँ 4, जी ऑप्शन कट। आपका करेक्ट आंसर 256 आ जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरीक़ा से नहीं आपको पसंद तो इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। देखो इसका दुगुना हो रहा है, देखो 2 का दुगुना कितना होगा, 4, 4 का दुगुना कितना होगा,
8 और 8 का दुगुना कितना होगा 16, 16 का दुगुना कितना होगा 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना कितना होगा 156। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे बताइए दोस्तों। तो 9 9 तो आमने सामने का देखियो, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा है, आमने सामने का नहीं है दोस्तों। अब जो आमने सामने की जो वो नहीं लग रहा है इसमें गुणे जो जुड़ गई देखो, इसमें इतना कितना जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें कि हमें 19 प्राप्त हो जाए। देखो 6 से गुणा, 6 में गुणा कर दो 3 से, 6 को गुणा 3 से करते हो और इसमें जोड़ दो जो है जी प्लस, इसमें जोड़ दो 1। देखो 6 थी 18 और प्लस 1 19, तो हमें ये प्राप्त हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब जो 19 प्राप्त तो होया, 19 में फिर हम कैसे गुणा करें, तो 3 से यहाँ पे तो 3 से भी यहाँ से गुणा करके देखते हैं। 19 में गुणा 3 से कीजिए प्लस 1 इजिकल टू, देखो 19 थी 57 प्लस 1 तो इजिकल टू कितना होगा 58। तो यहाँ सही बैठ रहा है, तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ये बैठ रहा है 3 का गुणा का प्लस 1 करके, इसमें 3 का गुणा करके प्लस 1 करके 58 बैठ रहा है। और 58 में गुणा 3 का कीजिए, 58 इंटू 3 प्लस 1। देखो कीजिए, आप इसे हटा सकते हैं, इसे देखो यहाँ से मैं हटा के बता रहा हूँ। देखो ये नहीं, देखो अब बताओ दोस्तों यहाँ कितना होगा। देखो दोस्तों अब बताइए, बताओ। देखो 8 दिया 24, देखो 24 8 दिया 24 का 4, ठीक। और देखो 5 दिया 15, 15 2 70 है 174 प्लस 1। और देखो 174 में प्लस 1 करेंगे तो इक्वल टू कितना 175। ओहो 175, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा फर्स्ट 175 होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखो अब देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाइए, आप जोड़िए या भाग कीजिए या गुणा कीजिए या घटा के। देखो हम पहले जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 नहीं बैठ रहा। इसमें गुणा करके देखो 5 या 15 1 16 नहीं बैठ रहा। तो मुझे लगता है इसमें स्क्वायर करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 1 का स्क्वायर 1। और शायद है ना, अब जोड़ के देखते हैं शायद बैठ जाए प्लस करके। देखो 25 और 1 26 9 5 और 1 6 9 6 15 का 5 5 लगा 1, ठीक। 2 1 3 35, हाँ यही बैठ रहा है आपका। देखो इसका स्क्वायर वर्ग करके और फिर प्लस करना होगा। देखो अब देखो 3 का वर्ग कीजिए प्लस करके, फिर 5 का वर्ग कीजिए प्लस करके, फिर 1 का वर्ग कीजिए इक्वल टू आपका आंसर 35। आंसर नहीं, जो नीचे वाली संख्या है ना ये वाली, वो निकल के आ रही है। ऐसे करके हम आगे को जो 4 7 2 है 4 का वर्ग करके हैं प्लस करना है, फिर 7 का वर्ग करके प्लस करना है, फिर 2 का वर्ग करके प्लस करना है। तो इसलिए सॉरी इक्वल टू, अब आगे तो और कोई तो संख्या नहीं है, इसलिए देखो 4 का 16 प्लस 49 प्लस 4, देखो 16 और 4 20 और 20 इन दोनों को जोड़ लीजिए 20 हो गया प्लस करके। और देखो 20 और इन दोनों 20 को फिर रोबर को मिस्टेक कितना था वो 16 प्लस 49 प्लस वो सॉरी 4, ठीक। अब देखिए देखो इन दोनों को जोड़ो 20 हो गया और 49 को जोड़ो तो 20, दो इसमें 40 और 20 70 और 9 69 69 आ गया, ठीक है। और देखो आगे को भी देखो, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का वर्ग
9। 3 का वर्ग 9। अरे 3 का वर्ग और थोड़ी देर कोई मिस्टेक हो गई, इसको भी मिटाऊंगे। तो 3 का वर्ग 9, देखो प्लस 3 का वर्ग कितना है 9, प्लस 7 का 2 6 का 36, 3 का 9, 7 का 49। टोटल करके देखो कितना बैठता है। देखो 9 6 9 9 9 में 18, सॉरी ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे जोड़ो। देखो 49 में एक इसे दे दो, 50, टोटल 50 हो गया। 50 और 50 हो गया, प्लस कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे कितना 36 बचे हैं अभी। 50 और 36 इन दोनों को जोड़ो, 50 60 70 80 हो गई। 80 प्लस यहाँ कितना बचा 6 प्लस 8 इजिकल टू कितना बचा, देखो 80 6 80 और देखो 6 6 12 2 14, तो 80 90 4 94, तो टोटल 94 बैठ रहा है आपका। 94 टोटल 94, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 94। हाँ जोड़ घटा हुआ आप तो आपकी कैलकुलेशन तो हाई होगी, आप और भी फास्ट भी कर सकते हैं, मेरे से भी फास्ट भी आप कैलकुलेशन जोड़ सकते हैं, और भी आपका करेक्ट आंसर 94 होगा, जो कि फर्स्ट ना कि ये हुआ ना ये। ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या गुणा हो रहा है या जुड़ रहा है या भाग हो रहा है या वर्ग हो रहा है, जो कि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ए का स्क्वायर हो रहा है, या ए का घनमूल हो रहा है, क्यूब हो रहा है, जो कि करके देखो सब है। देखो ऐसा करो, या पहले 7 का 49 प्लस करके देखो 8 का 64 प्लस 3 का 9, देखो 68 बैठता है टोटल। तो देखते हैं, देखो 64, देखो 9 9 दूनी 18 64 और 9 64 प्लस 64 9 9 9 13 का 3 1 6 का 73 तो 73 में 9 73 जोड़ दे 73 9 12 का 2 अंक लगा 1 7 4 11 1 12 ना 122। नो नो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं हो रहा, इसमें गुणा करके नहीं जुड़ रहा। तो ऐसा करो आपस में गुणा करके देखो 7 इंटू 3 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 और इंटू 3, देखो 56 को गुणा करिए, देखो 56 इंटू 3 6 18 8 तो 5 15 1 16 68 हो गया आपका। गुणा कर इनके आपस में गुणा करके तभी आ रहा है। देखो अब 6 का गुणा कीजिए, 6 में गुणा कीजिए, फिर 4 में 6 में 36 छक्के 36 चौका सॉरी 36 चौका 6 चौक 24 का 4 आंसर 6 12 और 2 दिन 14। करेक्ट आंसर आपको जो करेक्ट नहीं ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें कीजिए, तो 6 का गुणा पहले 5 से कीजिए, ऐसी संख्या 6 पंजे 30। अब देखो 120 कौन सी संख्या पूरा कर देगी, 5 5 या 15 ना करेगी, 10 नहीं कर पाएगी, 8 नहीं, तो इसका मुझे लगता है 4 थे, तो 4 आपको गुणा है 4 12 120 हो, बस का आपका करेक्ट आंसर। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है, ओ सेट, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ 4 आपका करेक्ट आंसर है यहाँ, ये नहीं हुआ ना ये होगा। ओके दोस्तों, एक तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जो इसे बताइए, आपको इस क्वेश्चन को बताइए। देखो दोस्तों चलो मैं बता दूँ, 4 है 64 9 8 और प्रश्न मार्क चिन्ह। देखो यहाँ क्या आएगा, देखो 4 का क्यू करने पर 64 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब स्टार जो लगा हुआ है ना, स्टार जो आगे की संख्या है ना, जो पीछे की संख्या पर
घात में जो कि क्यू रूट पे चढ़ रही है, क्यू पे चढ़ रही है, इस पे 4 का क्यू हो रहा है, ये वाली संख्या यहाँ इस पर आ रही है। इसलिए देखो 4 की 3 आ गई, ये जो घात है का जो 3 है, सॉरी घात नहीं है, जो संख्या आ गई जो है इस पे आ रही है। तो क्या हुआ 3 का क्यू, 4 का क्यू कितना 64 और 2 है, और जो 3 है ना, जो 2 है 2, यदि 3 की पावर 2 कर दें आगे तो कितना, सॉरी कितना है 9, 3 का वर्ग 9 गया। इसलिए इस तरह अगर 2 की पावर जैसे अगर ऐसे 2 जो स्टार है ना, दो दो जो पावर, दो जो सामने है जो पावर पे बन जाए, घात पे बन जाए, जो 2 पे बन जाए, सॉरी ये है जो 3 है, सॉरी 3 है जो कि 2 की पावर पहुंच जाएगी जी, ये घात यहाँ पहुंच जाएगी 2 की पावर 3, तो कितना होगा 8। इस तरीक़ा से जो 9 है ना, 9 जो 2 के ऊपर पहुंच जाएगी 9, 2 की पावर 9 हो जाएगी। आप गुणा करके कर सकते हैं, देखो 2 की गुणा 2 में 2 की गुणा अभी रुको दूसरी बताता हूँ, देखो 2 की पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की गुणा 2 थे गुणा 2 थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू, अब बताइए देखो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64 दूनी 128 दूनी 128 256 दूनी कितना होता है 500 512 होता है दोस्तों। इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट जो कि 512 होता है आपका करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा 512 आंसर होगा, ठीक है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपके लिए जो होमवर्क है दोस्तों, HW दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना, कमेंट बॉक्स में देना, मैं आपको उसी कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा यदि पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट में। दोस्तों मैंने जो बताया था ना आपको, जो आमने सामने का जो चिन्ह, उसी तरीक़ा से आप अपमान देखना इसे करके, या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है या जोड़ रहा है या घटाओ, जो भी कुछ भी हो रहा हो, या उसके वर्गमूल हो रहा हो, जो भी हो रहा हो आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना दोस्तों।